20 बार सोना दे दिया और हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया और खरीद करके वो अपने धाम ले गया। देखिए समय की गति, समय कितना बड़ा बलवान है। आज धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा, एक दिन की बात है कि प्रवीण नामक चांडाल जो कलुआ डॉन है, इसने एक बार हरिश्चंद्र से कहा पानी भर के लाओ। तो लोग पूछा करते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने कौन सी गंगा पर पानी भरा, कौन से घाट पर पानी भरा। तो आप सुन लीजिए, सती जी के स्तनों से निकली हुई गंगा है, जिन्हें कहते हैं पयोसनी गंगा। पय माने दूध से, ओसनी माने निकली या उत्सर्जित हुई। और मणिकर्णिका घाट पर हरिश्चंद्र ने पानी भरा और पानी भर करके उठाने की कोशिश की तो पानी नहीं उठा। जब नहीं उठा, उसी घाट पर रानी तारा पानी भरने आई। ये समय की गति है। मिलाया तो ऐसे घाट पर मिलाया, तारा ने पहचान लिया। स्वामी तुम? बोले हाँ। हरिश्चंद्र बोले देवी तुम आ गई हो तो एक बात सुनो, मेरा घड़ा उठवा दो। और क्या बोले? आरे महीना एक बीत गो तारा मैंने और भोजन तक नहीं पाया। और जर्जर भयो और शरीर हमारो और घड़ा उठा नहीं पाया। जर्जर भयो काफी दिनों से भोजन नहीं खाया, रानी गला उठवा दो। आरे कहाँ करूं करतार रूठ गए और छूट गयो दाना पानी। और विश्वनाथ की नगरी आए के दिख गए तीनों प्राणी। आरे तीजो तनिक सहारो रानी। आरे तीजो तनिक सहारो पोपो और तब घर जइयो रानी। और विश्वनाथ की नगरी आए के दिख गए तीनों प्राणी। विश्वनाथ थोड़ा सहारा लगा दो देवी। रानी तारा ने कहा मैं ब्राह्मणी के घर बिकी हूं, तुम एक नीच के यहाँ बिके हो। अगर मैंने घड़ा आपका छू भी लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो रानी तारा ने अपने स्वामी को उपाय बता दिया, आप जल के अंदर घुस जाओ और जलई में घड़ा भर ले। क्योंकि यहां तक जब आपका पानी हो जाएगा ना, तो घड़ा कितना उठाना पड़ेगा? यहां से यहां तक, क्योंकि पानी में घड़ा तैरता रहता है, वजन कम हो जाता है ना। तो आज उपाय बता दिया। राजा हरिश्चंद्र ने घड़े को भरा, भर करके जैसे ही उठाया, उठा करके चले। और जैसे ही उठा करके चले, चला नहीं जा रहा है, जर्जर शरीर है। एक कदम को बढ़ाया तो धरती पर पछाड़ खा के गिर पड़े हरिश्चंद्र। और जैसे ही पछाड़ खा के गिरे तो घड़ा फूट गया। चांडाल कलुआ डॉन आया, तुझे मालूम नहीं, तूने घड़ा को फोड़ दिया।
अरे तू अब किसी काम का नहीं रहा, आज के बाद ये पकड़ तू लाठी, अब तू करेगा मरघटिया की रखवाली। हरिश्चंद्र ने कहा मैं तुम्हारा नौकर हूं, इससे भी कोई घटिया काम हो, तुम मरघटिया की बात करते हो, इससे भी घटिया काम हो तो वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। आज बांस दे दिया, मरघट पर रखवाली करने लगे। समय बीतता जा रहा है। एक समय की बात, ब्राह्मणी ने रानी तारा से कहा कि कुछ पुष्पों की जरूरत है, पुष्प ले आओ। तो ब्राह्मणी ने छपलियां उठाई और चल गई, और जैसे ही चली तो पुत्र रोहतास ने अगाई घेर करके छपलिया को छीन लिया। कहने लगा मैया, अरे जब मैं इतना बड़ा हो गया हूं ना काम करने योग्य, तो काम हम करेंगे ना, फूल हम लेकर के आएंगे। आज मैया को बड़ा हर्ष हुआ, डाली को दे दिया, फूल लेने चला गया। आज पुष्प लेने जब बाग में गया तो विश्वामित्र जी को चैन नहीं है। विश्वामित्र जी एक सुंदर सा पुष्प बन गए और लहराने लगे, और ये बालक जो है छपलिया में चुन चुन करके पुष्प रख रहा है। और जैसे ही बालक रोहतास ने जो सुंदर सा पुष्प दिखाई दे रहा था, उस पर जैसे ही हाथ चलाया तो विश्वामित्र ने एक फुसकान लगाई, और जैसे ही फुसकान लगाई तो बालक रोहतास धरती पर पछाड़ खा के गिर गया। पछाड़ खा के गिर गया, लेकिन मरते मरते बालक ने दो बातें कही, अब बचने को नाय, जहर रहो तन में छाई, कि कौन मेरी मैया से मेरो हाल सुनाई, कौन कहे मैया से अब हाल हमारो, और डसलियो कारे नाग ने जब लाल तुम्हारो। आज महाराज बालक गिर गया पछाड़ खा के, और महात्मा जी जिसने खाया वही महात्मा जी काशी में आवाज लगाने लगे। और क्या आवाज लगा रहे हैं?